Hi students, welcome to Adda School channel. Myself Harshpreet Kaur, your physics educator. And आज हम आए हैं अपनी चैप्टर की कहानी को आगे बढ़ाने। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में गॉसेस लॉ की एक एप्लीकेशन करवा दी थी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा उसी गॉसेस लॉ की सेकेंड एप्लीकेशन पे। और सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं वो होमवर्क क्वेश्चन जिसका आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रही थी चैट बॉक्स में, और आप सब में से बहुत थोड़े से स्टूडेंट ही हैं जिन्होंने उसका आंसर दिया है चैट बॉक्स में। बेटा मेक इट एज योर रूटीन। अगर आप अपना होमवर्क क्वेश्चन ध्यान से सॉल्व नहीं करेंगे सो पता कैसे चलेगा कि आपको टॉपिक की क्लैरिटी हो चुकी है, ठीक है। सो मेरी नजरें हमेशा चैट बॉक्स में गड़ी रहती हैं, कमेंट सेक्शन में गड़ी रहती हैं, ये देखने के लिए कि कौन कौन सा बच्चा जेन्युइनली होमवर्क क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा है। बिकॉज हम जो भी टॉपिक पढ़ते हैं बेटा उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो मेक इट एज योर रूटीन एंड स्टार्ट करते हैं आज के थॉट के साथ। उससे पहले आप फटाफट से एक बारी सेशन को लाइक एंड शेयर कर देंगे अगर अभी तक नहीं किया है। कॉल एवरीबॉडी, कॉल ऑल योर फ्रेंड्स। एंड आज के थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं। Success is nothing more than a few simple disciplines practiced every day. Hashtag for PK Army। बेटा अगर आप डेली प्रैक्टिस में फिजिक्स को ले आएंगे ना यार, तो ये जो फिजिक्स का डर है, और बहुत सारे बच्चे जो मुझे ऐसे मैसेजेस करते हैं मैम कि कुछ ऐसा ट्रिक बता दो, कुछ ऐसा शॉर्टकट बता दो कि न्यूमेरिकल्स झट से सॉल्व हो जाए। तो बेटा लेट मी टेल यू देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अगर आपको सक्सेस पाना है ना यार, तो आपको डेली रूटीन में घिसना पड़ेगा फिजिक्स के साथ, ठीक है। सो डिसिप्लिन्ड वे में अगर आप चलते रहेंगे तो फॉर श्योर आपको सक्सेस भी मिलेगी और फिजिक्स की तरफ आपका प्यार भी बढ़ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा जी आज के टॉपिक के साथ, दैट इज गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन हमारी। उससे पहले मैंने आपको ये एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द राइट आंसर फॉर इट। जल्दी से। टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस विद लीनियर चार्ज डेंसिटीज एज प्लस ऑफ लैम्डा कूलम पर मीटर एंड माइनस ऑफ लैम्डा कूलम पर मीटर आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r इन अ फ्री स्पेस। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 2r। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन द टू लाइन चार्जेस। बहुत ही इजी क्वेश्चन था एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है अगर देखा जाए तो। देखिए अगर आपके पास ऐसी दो लीनियर चार्ज डेंसिटीज दे रखी हैं, एक आपके पास प्लस ऑफ लैम्डा और दूसरी आपके पास माइनस ऑफ लैम्डा, कूलम पर मीटर, इसके भी यूनिट्स कूलम पर मीटर। बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है। अच्छा प्लस और ये माइनस, आपको बोल रहे हैं कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। देखिए इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 2r है, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 2r है। बेटा अगर मैं इसको एक मिड पॉइंट कंसिडर कर लूं इन दोनों लाइंस के बीच में, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? r। ये डिस्टेंस कितना हो गया? r, राइट। ये डिस्टेंस भी r, ये डिस्टेंस भी r। अच्छा अगर अब आपको याद हो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपको जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो, क्या मैं सही बोली? इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। जब आप यहाँ किसी ओ पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं बेटा, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया भी गया है, आप उनका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। बट अगर उसी फील्ड में हमको किसी पॉइंट पर देखना है कि कितनी क्षमता है उस चार्ज की, अगर कोई और चार्ज वहां पे आ जाए उस पे फोर्स लगाने की, तो बेटा हम क्या करते हैं? उस फोर्स को डिवाइड कर देते हैं बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज, तो हमको मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैंने आपको पुराना रिकैप दिया है यहाँ पे, है ना, ताकि आपको याद आ जाए कि फ्लैशबैक में आप क्या पढ़ कर आए हो। तो बेटा ओ पॉइंट पर हमको क्या कंसिडर करना होता है? कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है वहां पे क्या कंसिडर करिए? वहां पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कंसिडर करिए। अब इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स की डायरेक्शन रहेगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी। अगर आप ध्यान से देखें बेटा, यहां पर आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इफ दिस इज 1 दिस इज 2, तो बेटा ये आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये दोनों क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन। यानी कि अगर मैं ओ पॉइंट पर फाइंड करूं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो बेटा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? E1 प्लस ऑफ E2। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड कंसिडर करूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ E1
प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ E2। अब आपने डायरेक्टली एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आपने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसका फॉर्मूला क्या आया था, लैम्डा डिवाइडेड में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, है ना। यहाँ पे r क्या था, डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं फ्रॉम दैट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा अगर इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से मैं इस पॉइंट तक का डिस्टेंस देखूं, दैट इज व्हाट, दैट इज r। सिमिलरली अगर मैं सेकंड के लिए फाइंड करना चाहती हूं किसी ओ पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो कैसे करूंगी, अगेन लैम्डा डिवाइडेड में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, r। अभी ध्यान से देखना, मैंने मैग्नीट्यूड कंसिडर किया है तो मैं ऊपर दोनों लैम्डा कंसिडर कर रही हूँ, विद साइन नहीं डाल रही हूँ। बेटा इसको सॉल्व करूंगी तो आंसर कितना आ जाएगा, बोलो। एलसीएम आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ऊपर आ जाएगा आपके पास लैम्डा प्लस लैम्डा, यानी कि 2 लैम्डा डिवाइडेड में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। 2 से 2 जाएगा कट, लैम्डा डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट r। दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम मिड पॉइंट। तो बेटा कौन सा आंसर बना आपके पास, देखो तो कौन सा आंसर बन रहा है, लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट r, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो न्यूटन पर कूलम, डी ऑप्शन बनेगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या सबका डी ऑप्शन आ रहा है, क्या सबका डी ऑप्शन आ गया है, इसका राइट आंसर विल बी डी ऑप्शन। ठीक है, इसका राइट आंसर विल बी डी ऑप्शन। क्या सबका डी ऑप्शन आ गया है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम। आज सेकंड एप्लीकेशन कवर अप करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मैं आगे बहुत सारे केसेस करवाऊंगी आज। ठीक है, देखिए आज का टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट। यानी कि बेटा अगर हमारे पास कोई प्लेन शीट है जिसके ऊपर चार्जेस दे रखे हैं, अब आप ध्यान से सोच के देखो, लास्ट एप्लीकेशन में हमने एक वायर के बारे में बात करी थी, वहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी आई थी। आज की क्लास में अपन बात कर रहे हैं एक शीट के बारे में। लेट अस सपोज दिस बोर्ड इज अ शीट, तो बेटा इसके ऊपर चार्जेस अगर रखे हुए हैं तो ये कौन सी चार्ज डेंसिटी होगी आपके पास, दिस विल बी सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आज की क्लास में अपन किससे डील करने वाले हैं, हम डील करने वाले हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की प्रॉब्लम के साथ। ठीक है, तो बेटा आपके पास कैसी शीट है, यूनिफॉर्मली चार्ज, यानी कि इस शीट पे हर एक जगह पर चार्जेस क्या है, इक्वली एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस शीट पे ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहां पे चार्ज बहुत ज्यादा होगा। समझ में आया, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड दूसरा कैसी शीट ली गई है, इनफाइनाइट शीट ली गई है, यानी कि हमको इसके एंड पॉइंट्स नहीं पता है। ठीक है, हमको इसके एंड पॉइंट्स नहीं पता है। एंड उसके बाद बेटा कैसी शीट है, ये थिन शीट है। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मोटी शीट नहीं है, थिक शीट नहीं है। जो अभी आपको डेरिवेशन करवाऊंगी वो थिन शीट की डेरिवेशन है। थिक शीट की डेरिवेशन में एक्सप्रेशन कैसे बदलेगा वो उसके बाद बताऊंगी। ठीक है, आज की क्लास में बताऊंगी, बने रहें। लास्ट का जो टॉपिक है बेटा इस क्लास का, जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के बीच में कंसिडर करना चाहते हैं डिफरेंट पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर दोनों पॉजिटिव प्लेट्स के बीच में कंसिडर करना चाहते हैं, कैसे फाइंड करेंगे अभी बताऊंगी। आज की क्लास में एंड तक बने रहें। मेक श्योर दैट यू हैव शेयर्ड द सेशन अगर अभी तक नहीं किया है, एंड डू लाइक इट ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन प्लेन शीट। क्या कर रहे हैं हम, पहले तो देखो हम कंसिडर क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर कंसिडरिंग हियर। देखो हम कंसिडर कर रहे हैं कि लेट सिग्मा बी द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द इनफाइनाइट प्लेन शीट। अभी हमने ये कोई इनफाइनाइट प्लेन शीट लिया है, लेट अस कंसिडर दिस एज एन इनफाइनाइट प्लेन शीट, और यहां पर इस इनफाइनाइट प्लेन शीट में सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना दे रखा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना दे रखा है, सिग्मा दे रखा है। ठीक है, सिग्मा दे रखा है। और कैसा सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखा है बेटा जी, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्म मतलब ऐसा नहीं है बेटा कि यहां पर चार्ज ज्यादा होगा इधर चार्ज कम होगा। चार्ज विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि सब जगह पर बराबर से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, सब जगह पे बराबर से डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके बाद वो बोले कि वी टेक द एक्स एक्सिस नॉर्मल टू द गिवन प्लेन शीट। अब हमने क्या कंसिडर करना है,
ध्यान से देखिए, हमने कंसिडर किया कि इस प्लेन शीट के परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल कौन सी एक्सिस जा रही है, अपनी एक्स एक्सिस जा रही है, ठीक है। यानी कि अगर शीट इस तरीके से प्लेस्ड है तो बेटा ये वाली एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये वाली एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस है, विच इज नॉर्मल टू द गिवन प्लेन। सो बाय सिमेट्री हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट डिपेंड अपॉन वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स एंड इट्स डायरेक्शन। हम क्या ले रहे हैं कि इस प्लेन शीट के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सिस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली एंड ओनली अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई एंड जेड डायरेक्शन। दिस वी हैव कंसिडर्ड दिस, है ना, हमने ये assumption लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ और सिर्फ एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट एज वेल एज जेड कंपोनेंट क्या है, जीरो है। ऐसा क्यों, जीरो क्यों है, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली एंड ओनली अलोंग व्हाट है बेटा, एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब मुझे एक बात तो बताओ, अगर मैं बोलूं कि यहां पर ये अपने पास जो प्लेन शीट है ये पड़ी है ओरिजिन पे, है ना, यानी कि अगर मैं कंसिडर कर रही हूं कोई ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, और मैंने यहां पर ओरिजिन पॉइंट पर इस प्लेन शीट को कंसिडर किया है, तो बेटा इस साइड को पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस और इस साइड को कौन सी एक्सिस होंगी, नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस होंगी। ये सबको समझ में आता है। दिस विल बी पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इससे पीछे जब जाएंगे तो देयर विल बी नेगेटिव एक्स एक्सिस अलोंग दिस, ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस अलोंग दिस। अब आगे देखो, y और z एक्सिस जीरो है, ये सबको समझ में आता है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। वी कैन टेक द गॉसियन सरफेस। अब एक बात तो बताओ मुझे जरा, अब मुझे अगर इस प्रॉब्लम में इस सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से, इस प्लेन इनफाइनाइट शीट की वजह से, प्लेन इनफाइनाइट शीट को बेटा ऐसे जरूर शो करना, है ना, पेपर में जब बनाओगे तो इसको डॉटेड से शो करना। डॉटेड मतलब क्या होता है, और इसको ऐसा बना देना थोड़ा सा कर्व्ड। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो शीट है इसकी लेंथ क्या है, इन्फिनिटी को बिलोंग कर रही है, फाइनाइट शीट नहीं है। अच्छा, अभी यहाँ पर बेटा अगर हमारे पास इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, तो कूलम्स लॉ से भी चल सकते हैं, बट कूलम्स लॉ से जो आंसर आएगा वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आएगा। देखो यहाँ पे जो कैलकुलेशन हो जाएगी ना कूलम्स लॉ से, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। कोई बता सकता है क्यों? वाई कूलम्स लॉ की वजह से यहाँ इस केस में जो कैलकुलेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। वाई, क्यों बेटा? बिकॉज यहाँ पर आपके पास जो सारे चार्जेस हैं अगर मैं बात करूं, दिस इज सम पॉइंट P जहां पे मुझे फाइंड करना है इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा इस चार्ज का डिस्टेंस फ्रॉम द P पॉइंट, इस चार्ज का डिस्टेंस फ्रॉम द P पॉइंट, इस चार्ज का डिस्टेंस फ्रॉम द P पॉइंट, सबका डिस्टेंस अलग है। तो यहाँ पे हम कूलम्स लॉ से नहीं चलेंगे। कौन से लॉ से चलेंगे? गॉसेस लॉ से चलेंगे। गॉसेस लॉ क्या कहता है कि जब अपने पास सिमेट्री है तब क्या है, एकदम बल्ले बल्ले वाली सिचुएशन है, मतलब हम फटाफट से बहुत इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं एट सम P पॉइंट। But for that we need what? We need to consider a Gaussian surface. हमको सबसे पहले क्या कंसिडर करना पड़ेगा? Gaussian surface कंसिडर करना पड़ेगा। एंड अगर आपको याद हो Gaussian surface की प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बताया था कि Gaussian surface एक ऐसा सरफेस होता है जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? सेम होती है। सो इसका Gaussian surface अपन क्या ले सकते हैं? इसका गॉसियन सरफेस अगर मेरे को कंसिडर करना हो तो मैं क्या ले सकती हूँ? देखिए गॉसियन सरफेस क्या ले सकते हैं हम इसके केस में? वी कैन टेक गॉसियन सरफेस टू बी अ रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप्ड। मतलब ये क्या है? देखो दो केसेस हैं, या तो आप इस तरह की फिगर एक गॉसियन सरफेस ले सकते हो, या फिर आप देखो ये वाला थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा, तो बेटा ये वाला बहुत इजी है। अ सिलेंड्रिकल सरफेस इज ऑल्सो डू सो। गॉसियन सरफेस अपन दो कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला शेप कंसिडर करना है, यानी कि आपने वो चीज देखी है, अगर मैं बोलूं एक रेक्टेंगल जैसा फिगर, ऐसा इमेजिन करो कि एक प्लेन शीट में से ये रेक्टेंगल जैसा फिगर क्या है, बट 3D में ये क्रॉस कर रहा है इस शीट को। या दूसरा केस कंसिडर करो, एक सिलेंडर क्रॉस कर रहा है एक शीट को। सिलेंडर वाला केस मैं यहाँ पे ट्राई करती हूँ कि आपको बनाकर दिखाऊं।
Let me try to make this case for you. Give me a second for that. देखिए बेटा, ये मैं मान के चली ये कोई प्लेन शीट है, ठीक है, और इसमें से मैं मान के चली दिस इज द सिलेंडर पार्ट. रुकिए, ये देखो, ये देखो, अब ये पेन मैम का क्या बना, सिलेंडर. दिस इज द गॉसियन सरफेस. ठीक है बेटा, ये क्या है, प्लेन शीट है. कैसी प्लेन शीट है, ये इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट है. और कैसी शीट है, थिन शीट है. दिस इज व्हाट, दिस इज थिन शीट. अब मुझे एक बात बताओ, जब यहां से सिलेंडर पास हो रहा है तो सिलेंडर का बेटा ये एरिया, इसको अपन क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया. इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, ध्यान से देखेंगे, इस एरिया को अपन क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया. इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया. ठीक है, तो बेटा आपने क्या फाइंड करना है कि इस एरिया में चार्ज इनक्लोज्ड कितना होगा. ध्यान से देखेंगे, इस एरिया में चार्ज इनक्लोज्ड कितना होगा. वी नीड टू फाइंड दैट. वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर मैं सिलेंडर वाला केस भी आपको दिखाऊं. दिस इज द केस जो मैंने यहां पर आपके सामने रिप्रेजेंट किया है कि आपके पास पॉजिटिव चार्जेस हैं इस शीट पे, बेटा नेगेटिव भी हो सकते हैं. यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है. उसके विद रिस्पेक्ट टू अपने इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन बदल जाएगा. वो दोनों केसेस अभी बताऊंगे आगे. अभी अगर हम कंसिडर कर रहे हैं बेटा इस शीट के ऊपर कैसे चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं. सिलेंडर इस शीट से पास हुआ, सिलेंडर इस शीट से पास हुआ. ये सिलेंडर क्या है, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस. एक्चुअल नहीं, किसी शीट में से सिलेंडर पास हो गया, हमने इसको कंसिडर किया है. गॉसियन सरफेसेस आर ऑलवेज व्हाट, इमेजिनरी सरफेसेस. ठीक है, जब बेटा ये इससे पास हुआ तो आप अगर ध्यान से एनालाइज करें बेटा, इस शीट का ये पोर्शन जहां से सिलेंडर पास हो रहा है, जहां से सिलेंडर पास हो रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज द गॉसियन सरफेस का वो पोर्शन जिसमें से हम चार्ज इनक्लोज कंसिडर करेंगे. यानी कि इस इंटायर गॉसियन सरफेस में इतने पार्ट में कितना चार्ज इनक्लोज्ड होगा. इस पार्ट में अपन क्या कंसिडर करने वाले हैं, चार्ज इनक्लोज्ड, चार्ज इनक्लोज्ड. अगर इस पार्ट का एरिया मैं ए मान के चल रही हूं बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इस पूरी शीट की सिग्मा है, तो आपको पता है सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बटा ए होता है. तो यहां से क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा इंटू ए. दिस इज व्हाट, दिस इज द चार्ज इनक्लोज्ड, दिस इज द चार्ज इनक्लोज्ड. एक बात बेटा ध्यान दीजिएगा, ये कैसी शीट है, थिन शीट है. ये कैसी शीट है, थिन शीट है. थिन शीट के लिए आपके पास चार्ज इनक्लोज्ड क्या आता है, सिग्मा इंटू ए आता है, सिग्मा इंटू ए आता है. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर इस गॉसियन सरफेस में कौन कौन सा हिस्सा है जो कंट्रीब्यूट करेगा फ्लक्स में, कंट्रीब्यूट करेगा फ्लक्स में. तो बेटा देखो, ये आपके पास एक सिलेंडर हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग इस साइड है. अगर मैं इस सरफेस का एरिया वेक्टर पूछूं तो कैसे ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर टू दिस, परपेंडिकुलर टू दिस, राइट. तो यहां पर जो फ्लक्स की कंट्रीब्यूशन आएगी वो क्या आएगी, फ्लक्स ड्यू टू दिस विल बी इक्वल्स टू ई इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए. अगर मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का क्या मान के चली हूँ, ए मान के चली हूँ, है ना. सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या मान के चली हूँ, ए मान के चली हूँ. तो बेटा आपके पास cos ऑफ थीटा की वैल्यू, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर. For this surface, electric field and area vector are what, are parallel. तो बेटा यहाँ इस केस में cos of 0 डिग्री हो जाएगा. cos of 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1. तो आपके पास phi 1 की वैल्यू E इंटू ए आ जाएगी, राइट, E इंटू ए आ जाएगी. अब बात करो इस सरफेस की. बेटा इस सरफेस के लिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में जा रही है,
ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस थी तो इस साइड को जा रही है। अब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जब इस साइड को इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे किसी पॉइंट पर तो इस साइड को जाएगी। ये चीज सबको समझ में आती है ना, ये कंफ्यूजन तो नहीं है आपको। जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वहां पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अज्यूम करो बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, जो फोर्स की डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। सिमिलरली जब यहाँ पे फाइंड करना है तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अज्यूम करो, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे तो जहां पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, सॉरी जहां पे आपके पास फोर्स की डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इस केस में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। एरिया वेक्टर कैसे ड्रॉ करोगे? परपेंडिकुलर टू द एरिया, एंड ये एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? पैरेलल टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा इसका फ्लक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? A into A, that is the cross sectional area, cos of angle between the two, ये दोनों पैरेलल है तो एंगल बिटवीन द टू इज 0 डिग्री। सो फ्लक्स 2 की वैल्यू कितनी आ गई? E इंटू ए आ गई। ठीक है, ये फ्लक्स आई जो इस सरफेस ने कंट्रीब्यूट किया, ये फ्लक्स आई जो इस सरफेस ने कंट्रीब्यूट किया। अब बात करो कर्व्ड सरफेस की, है ना। कर्व्ड सरफेस के ऑफ द सिलेंडर के लिए एरिया वेक्टर इस तरीके से ड्रॉ करोगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में जा रही है या इस दिशा में जा रही है? बेटा ऑलवेज इट विल बी परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर, 90 डिग्री टू द एरिया वेक्टर। बताओ 90 डिग्री टू द एरिया वेक्टर। अब जब आपके पास थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो यहां पर क्या फ्लक्स कंट्रीब्यूट करेगी? क्या फ्लक्स आएगा? ड्यू टू दिस सरफेस, ड्यू टू द कर्व्ड सरफेस देयर विल बी नो फ्लक्स। तो यहां पे फ्लक्स की वैल्यू 0। यानी कि अगर टोटल फ्लक्स की बात करें तो टोटल फ्लक्स बेटा कितना आ जाएगा अपने पास? नेट फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? अरे भाई चला जाना, एक मिनट बेटा, एक मिनट माय पीके आर्मी। देखिए नेट फ्लक्स की वैल्यू विल बी इक्वल्स टू E इंटू ए प्लस E इंटू ए, दैट इज 2EA, दैट इज 2EA। समझ में आ गया? नेट फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2EA के बराबर आ जाएगी। अब आपको लगाना है क्या? गॉसेस थ्योरम, गॉसेस लॉ, गॉसेस थ्योरम। गॉसेस लॉ क्या कहता है आपको बोलो तो? नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू चार्ज enclosed by epsilon naught, चार्ज enclosed by epsilon naught। नेट फ्लक्स पता है आपको 2E इंटू ए, चार्ज enclosed पता है आपको, जी हाँ पता है, सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट कर दो, आपके पास यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। देखो 2EA इज इक्वल्स टू सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ए से ए जाएगा कट, ई की वैल्यू कितनी आ गई? सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड का स्केलर फॉर्म। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड का स्केलर फॉर्म। अगर मैं स्पेसिफाई कर दूं कि मुझे इस पॉइंट पर फाइंड करनी है किसकी वैल्यू? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो बेटा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप आर इन द सेम डायरेक्शन, तो कैन आई राइट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एन का कैप, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज हैविंग द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ एन का कैप। ठीक है, सो दिस इज द केस ऑफ द इनफाइनाइट थिन प्लेन चार्ज शीट, यूनिफॉर्मली चार्ज शीट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम पॉइंट P। अब आता है ऑब्जर्वेशन करने का टाइम। बेटा ऑब्जर्वेशन से आपको एक चीज पता चल रही है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सिग्मा पे डिपेंड कर रही है, 2 पे डिपेंड कर रही है, एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड कर रही है, और ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे कांस्टेंट्स हैं। यानी कि आप इस शीट से यहाँ कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो वो R पर डिपेंड नहीं करेगा, What is R मैम? R is the distance of that point from the plane sheet। यानी कि अगर ये आपकी प्लेन शीट है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर ये शीट कैसी है? थिन है, यहां पर सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां पर सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां पर सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, वहां पर भी सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब सारी जगह पर वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन R। ठीक है, इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन R। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन फ्रॉम दिस डेरिवेशन। ठीक है,
चलिए, सो ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको ऑलरेडी, हमने डेरिवेशन भी कर दिया है, ये सब मैंने आपको बता दिया है ना, ये सब चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं कि आप कैसे एरिया कंसिडर करेंगे, कैसे चार्ज इनक्लोज्ड आएगा, ठीक है जी, कैसे चार्ज इनक्लोज्ड आएगा। सो देयरफॉर गॉसेस लॉ से लगा के आप ये फाइंड कर लेंगे एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा अगर आपके पास जो चार्ज शीट थी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि चार्जेस कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, ठीक है। अगर मैं एक सिलेंडर कंसिडर कर रही हूँ गॉसियन सरफेस, तो बेटा यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई ये, यानी कि आउटवर्ड आई, और कैसे आई बेटा, नॉर्मल आई, ठीक है, आउटवर्ड नॉर्मल आई ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द प्लेट इफ सिग्मा इज व्हाट, इफ सिग्मा इज पॉजिटिव, एंड टुवर्ड्स द प्लेट इफ सिग्मा इज नेगेटिव। कॉमन सेंस वाली बात है, अगर मैं इसकी बजाय एक प्लेट कंसिडर करूं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और इधर अगेन मैंने क्या कंसिडर किया, गॉसियन सरफेस एज अ सिलेंडर, तो बेटा इस पॉइंट पर अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होगी तो कैसे आएगी। अब नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फील्ड क्या आती है, टुवर्ड्स द चार्ज, ठीक है। आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास में भी आपको याद करवाया था बेटा कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती हैं, तो नेगेटिव चार्ज की तरफ आती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, इस तरीके से आएगी, ठीक है, इस तरीके से आएगी। हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी ऐसा कंफ्यूजन हो ना आपको साइन से रिलेटेड, डायरेक्शन से रिलेटेड, हमेशा एक चीज याद रखना कि मैम ने ये बताया था कि जहां पर जिस पॉइंट पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वहां पे क्या अज्यूम करना है, वहां पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अज्यूम करना है। उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज में फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज दे रही हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन इस साइड रहेगी, वही आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी, ठीक है। सो दिस इज द केस, ये आपके पास डेरिवेशन हो गई कंप्लीट, ठीक है, ये आपके पास डेरिवेशन हो गई कंप्लीट। अब बात आती है डिस्कशन पॉइंट्स, जो कि आपको अगर पेपर में ये डेरिवेशन आती है तो बेटा आप इस एक्सप्रेशन को डिराइव करने के बाद हेडिंग डालेंगे डिस्कशन, और फिर आप ये पॉइंट्स लिखेंगे वहां पर। अभी जो हमने एक्सप्रेशन निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या आया था, E इज इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट n का कैप। ये एक्सप्रेशन जैसे कि मैंने आपको बताया इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ r, और यू कैन से इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द प्लेन शीट जहां पर हम फाइंड करने जाते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, ठीक है, कि यानी कि इस प्लेन शीट से ये पॉइंट जहां पे हम वैल्यू फाइंड करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वो कितना दूर है वो उस पर डिपेंड ही नहीं करता। आप देख सकते हैं कहीं डिपेंडेंस आ ही नहीं रही। दूसरा हम क्या कंसिडर करते हैं, फॉर इनफाइनाइट लार्ज प्लेनर शीट बेटा यहां पर ये जो वैल्यू है ना, यहां पर ये जो वैल्यू हमने निकाली, दिस इज ट्रू और वैलिड ओनली इन द मिडल रीजन, ठीक है। देखो जब हमने कंसिडर किया था कि ये शीट कैसी है, यूनिफॉर्मली चार्ज तो है ही है, थिन भी है और इनफाइनाइट लिया है, गॉसियन सरफेस बनाया। अब जब हमने इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली जो कि आई वो, अब ये वैल्यू कहां पर ट्रू है, ये वैल्यू कहां पर ट्रू है, क्या ये वैल्यू सब पोर्शन में ट्रू है या इसकी कुछ कंडीशन है, क्या ये वैल्यू सब पोर्शन में ट्रू है कि या इसकी कुछ कंडीशन, इसकी कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इस शीट के मिड रीजन को सेटिस्फाई करेगी, बट जैसे ही आप एंड वाले रीजन्स के पास देखने जाओगे तब ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी, तब ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि हमने अजम्पशन क्या लिया है, इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है, हमने एंड पॉइंट्स की करेक्शंस को यहाँ पे कंसिडर ही नहीं किया। इन
इन द सेम वे बेटा, जब हमने सिंपल एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया था और मैंने आपको बोला था कि उस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आप जब गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर कंसिडर करेंगे एंड इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल आएगी अगर आपने उस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कैसा कंसिडर किया, इनफाइनाइट कंसिडर किया। अगर आपने इनफाइनाइट कंसिडर नहीं किया तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉर्मल नहीं कंसिडर कर सकते एट दैट पॉइंट, ठीक है। क्योंकि अगर हम इनफाइनाइट कंसिडर करते हैं ना तो बेटा हम एंड पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन को ज्यादा कंसिडर ही नहीं करते, हम सिर्फ मिड रीजन में काम करते हैं। ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये सिर्फ मिडिल रीजन में ट्रू है बट एंड पॉइंट्स पर ये ट्रू नहीं है। ये कहां से मैम पॉइंट्स आते हैं, ये एनसीईआरटी के वो पैराग्राफ के पॉइंट्स मैंने यहां पर आपके लिए जॉट डाउन करके निकाले हैं जो आप पढ़ने का कष्ट नहीं करते हैं। तो इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जैसे ही आज की क्लास खत्म होगी प्लीज मेक श्योर दैट यू शुड ओपन योर एनसीईआरटी एंड हाईलाइट दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड जस्ट गो थ्रू दैट आर्टिकल वंस, ताकि आपका ये वाला टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर और पक्का जैसा हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। ये चीज ऑलरेडी बता दी है मैंने आपको ये डिस्कशन पॉइंट्स के अंदर ही मेंशन करना है बेटा। अगर ये डेरिवेशन आती है कि अगर आपके पास सिग्मा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, अरे बनाती मैं यहाँ पे हूँ और ये मेरे हेयर बैंड से मन यहाँ पर जाता है, क्या ही है। चलिए चलिए बेटा, अगर सिग्मा ग्रेटर देन 0 देन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी, है ना, यूनिफॉर्म होगी, नॉर्मल होगी, नॉर्मल होगी यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर होगी शीट से, आउटवर्ड होगी फ्रॉम द शीट, आउटवर्ड होगी फ्रॉम द शीट यानी कि डायरेक्शन कैसी रहेगी, इस तरीके की रहेगी, ठीक है। अगर आपके पास सिग्मा लेस देन 0 है यानी कि नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, देखो बेटा अगर सिग्मा ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपन ने लिया है तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो कैसी आ रही है आपके पास, यूनिफॉर्म, यानी कि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 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 कहीं पर भी फाइंड करोगे उसका मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। नॉर्मल होगी यानी कि इस शीट से 90 डिग्री के एंगल पर होगी, आउटवर्ड होगी अगर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि सिग्मा ग्रेटर देन 0 है। अगर आपके पास यही नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए, यही आपके पास नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए और ये कैसा है, अगेन इनफाइनाइट प्लेन शीट है, तो बेटा आपके पास अगर इस पॉइंट पर आपको फाइंड करनी है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस, तो पहले तो हमने एक गॉसियन सरफेस कंसिडर किया ही हुआ है बोथ द केसेस में, इसमें तो किसी को कोई दोहराए होना ही नहीं चाहिए। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट केस कैसी आएगी आपके पास, यूनिफॉर्म, यानी कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। नॉर्मल आएगी और इनवर्ड आएगी, यानी कि हम उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, यानी कि अभी भी इसमें और इसमें यानी कि शीट में और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। बट फील्ड कैसी आएगी इस केस में, इनवर्ड आएगी, ठीक है। इधर कैसी आई थी, आउटवर्ड आई थी। क्रिस्टल क्लियर टू एवरीबॉडी, राइट इन द चैट बॉक्स, राइट इन द चैट बॉक्स बेटा, इज इट क्रिस्टल क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन फ्रॉम दिस, दैट इज दिस ग्राफ। देखो बेटा यहाँ पर आपके पास कई बार ग्राफ आता है, आप ई वर्सेस आर का ग्राफ ड्रॉ करो फॉर दिस केस, है ना, इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज थिन प्लेन शीट का। अब आपको तो पता है कि यहाँ पर जो एक्सप्रेशन निकल के आया है वहां पे आर की डिपेंडेंसी नहीं है, यानी कि अगर मैं कंसिडर कर रही हूँ किसी आर डिस्टेंस पे आपके पास, यानी कि सपोज कर लो, है ना, यहाँ पे वैल्यूज कंसिडर कर लो, सपोज कर लो ये 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। अगर आप आर की वैल्यूज चेंज करते भी जा रहे हैं, आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। आपको याद होगा बेटा लास्ट क्लास में जब हमारा एक्सप्रेशन निकला था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, वो क्या निकला था, E इज इक्वल्स टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। वहां पे E और R का कैसा रिश्ता था, इनवर्स रिश्ता था, यानी कि अगर आप R की वैल्यू को बढ़ाते थे तो E की वैल्यू क्या होती थी, डिक्रीज होती जाती थी, ठीक है, डिक्रीज होती जाती थी। बट यहाँ पे देयर इज नो सच डिपेंडेंस वाला थिंग।
ठीक है। अब आ जाओ सेकंड केस, अगर मैं बोलूं तो अब हमारे पास अगर शीट थिन नहीं है बट कैसी है, थिक है। अगर शीट थिन नहीं है बट कैसी है, थिक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट थिक प्लेन शीट, थिक प्लेन शीट यानी कि कुछ थिकनेस है। तो बेटा थिकनेस के केस में चेंज क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। अगर मैं बोलूं कि शीट का कुछ मोटापा है, शीट क्या हो गई, मोटी हो गई है, तो बेटा यहां पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और यहां पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो दोनों कॉन्ट्रीब्यूट करेंगी। अगर मैं अब इसमें एक गॉसियन सरफेस घुसाने की कोशिश करूं तो बेटा यहां वाले चार्ज इनक्लोज्ड होंगे, देखो ध्यान से समझना इस पॉइंट को। ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाले चार्ज को इनक्लोज करेगा और ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाले चार्ज को इनक्लोज करेगा। अभी यहां पर दोनों क्रॉस सेक्शनल का एरिया क्या है, ए है। सरफेस चार्ज डेंसिटी बेटा लेटर्स टेक, इन दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, बराबर है, सिग्मा सिग्मा। तो ये वाला गॉसियन सरफेस कितना चार्ज इनक्लोज कर लेगा बोलो तो, चार्ज इनक्लोज विल बी सिग्मा इनटू ए। ये वाला कितना इनक्लोज कर लेगा, Q विल बी सिग्मा इनटू ए। तो टोटल इनक्लोज्ड चार्ज, टोटल इनक्लोज्ड चार्ज कितना बन जाएगा, टोटल इनक्लोज्ड चार्ज विल बी इक्वल्स टू व्हाट, टोटल इनक्लोज्ड चार्ज विल बी इक्वल्स टू व्हाट बोलो तो, इन दोनों का सम आ जाएगा यानी कि 2 सिग्मा इंटू ए, 2 सिग्मा इंटू ए। तो अब आप बताइए कि अब हमारे पास बाकी राम कहानी तो नहीं बदली, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी सिर्फ और सिर्फ ये वाले दोनों सरफेस ही मतलब फ्लक्स जो है अभी भी ये वाले दोनों सरफेस ही कंट्रीब्यूट करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया का तो अभी भी कोई फ्लक्स कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसा ले रहे हैं और अपने पास एरिया वेक्टर इस तरीके से आ रहा है तो कर्व्ड सरफेस तो अभी भी कुछ फ्लक्स कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। अब अगर किसी पी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है बेटा, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गोइंग टू बी सम एट दिस पॉइंट, यानी कि अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, E1 प्लस ऑफ E2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें, अगर मैं इस केस में बात करूं, ये दोनों के दोनों क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि पी पॉइंट पर बेटा आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम चलें, मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम चलें तो इट विल बी सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, 2 का फैक्टर गायब। यानी कि अगर शीट मोटी है, यानी कि अगर शीट मोटी है, उसने ज्यादा खाना, ज्यादा चार्ज खा रखा है, तो वो नीचे से 2 को खा जाएगी। ठीक है, वो नीचे से 2 को खा जाएगी। द आंसर विल बी सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट एक्चुअली आया कैसे, देखो बेटा हमने क्या किया था, अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से चले थे, हमको पता था फ्लक्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर होता है, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस फ्लक्स कंट्रीब्यूट करेगा, तो टोटल अपने पास फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई थी बोलो तो, 2E इंटू ए आ गई थी। इसको हम किसके इक्वल रखते हैं, गॉसेस लॉ से, चलिए तो चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा जी चार्ज इनक्लोज्ड कितना है बोलो तो, 2 सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 गया, ए से ए गया, ई की वैल्यू कैसे आ गई, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर यहाँ पे हम एरिया वेक्टर देखेंगे, एन कैप विल बी इन दिस डायरेक्शन, एन कैप विल बी इन दिस डायरेक्शन, एन कैप विल बी इन दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में जा रही है दोनों, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में जाएगी, है ना। तो मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर लिखना चाहूं तो मैं लिख सकती हूँ सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एन का कैप। समझ में आया, ये डेरिवेशन है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, आप इस तरीके से भी कर सकते हो।
ठीक है, यानी कि इस केस में अगर हम बात करें तो ये थिक प्लेन शीट के दोनों सर्फेसेस बेटा कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दे आर कंट्रीब्यूटिंग एज इंडिपेंडेंट चार्ज शीट्स। ठीक है, दे आर कंट्रीब्यूटिंग एज इंडिपेंडेंट चार्ज शीट। इसका एग्जांपल देती हूँ, देखो ये फोन है, फोन का कुछ थिकनेस है, ये थिन तो नहीं है, यानी कि बेटा यहाँ पर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सिग्मा पॉजिटिव पॉजिटिव पड़े हैं, इधर पर भी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस पड़े हैं। ठीक है, दोनों जगह पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस पड़े हैं। तो अगर इस केस में अपन गॉसियन सरफेस कंसिडर कर रहे हैं तो यहां से भी कुछ चार्ज इनक्लोज्ड होगा, इधर से भी कुछ चार्ज इनक्लोज्ड होगा। तो इस केस में अपने पास अगर मैं यहां पर फाइंड करना चाहती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो बेटा मेरे पास नीचे 2 का फैक्टर हट जाएगा। बट अगर उसी केस में अगर हम यहां पर थिन शीट ले ले, थिक शीट लेने के बजाय, तो आपके पास बेटा कॉन्ट्रीब्यूशन में नीचे क्या आता है, 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। वहां पे हम सिर्फ और सिर्फ थिन शीट में, आप इमेजिन कीजिए ना, इंडिपेंडेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखती वो, है ना। तो आपके पास थिन शीट के केस में चार्ज इनक्लोज की वैल्यू कितनी आती है, सिंपली सिग्मा इंटू ए आती है। बट थिक शीट के केस में सिग्मा इंटू ए इस साइड का भी, सिग्मा इंटू ए इस साइड का भी, तो 2 सिग्मा इंटू ए इज द टोटल चार्ज इनक्लोज इन द केस ऑफ थिक शीट। ठीक है, इन द केस ऑफ थिक शीट। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको डिराइव करवा दिया। ये थिक शीट यहाँ पे आपको मैं ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ये आपके पास बेटा कोई थिक शीट है, इसकी कुछ थिकनेस है ना, यानी कि इसके पीछे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा पॉजिटिव पॉजिटिव, आगे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है पॉजिटिव पॉजिटिव। तो आपके पास इनक्लोज चार्ज कैसे लोगे, अभी भी अगर आप गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल कंसिडर कर रहे हो तो चार्ज इनक्लोज कौन सा लोगे, जो ये वाला पार्ट इनक्लोज करेगा, है ना। अब ये वाला पार्ट आगे से भी इतना इनक्लोज करेगा, पीछे से भी इतना इनक्लोज करेगा, है ना। तो यहाँ पर भी सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, चार्ज डिवाइडेड बाय ए से क्यू की वैल्यू आ गई सिग्मा इंटू ए, और इधर भी क्यू की वैल्यू आ गई सिग्मा इंटू ए। ठीक है, क्यू की वैल्यू आ गई सिग्मा इंटू ए, क्यू की वैल्यू आ गई सिग्मा इंटू ए, तो टोटल चार्ज की वैल्यू आ गई 2 सिग्मा इंटू ए। यहाँ से ये कट जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए नेक्स्ट केस में, व्हेन बोथ शीट्स आर पॉजिटिवली चार्ज। अब आपके सामने बेटा ये 2 शीट का केस दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, आपके पास ये 2 शीट का केस दे रखा है और ये दोनों शीट्स कैसी हैं, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, ये दोनों शीट्स कैसी हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब हमने यहां पर 3 केसेस कंसिडर करने हैं। कौन कौन से, एक पॉइंट P डैश, एक पॉइंट P, एक पॉइंट P डबल डैश, यानी कि इन दोनों शीट्स के अंदर, इन दोनों शीट्स के रिस्पेक्टिवली बाहर। हमने ये 3 केसेस पर फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, रूल वही लगेगा अपने पास, रूल कोई डिफरेंट नहीं लगेगा, रूल सेम ही लगेगा। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वहां पे आपको एज्यूम करना है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो बेटा सबसे पहले यहां से स्टार्ट होते हैं। P डैश पॉइंट पर अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो मैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एज्यूम कर लूं, क्यों नॉट, बोलो 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 बोलो। अब इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज में ये पॉजिटिव क्या करेगा, रिपल्शन, है ना, क्या करेगा, रिपल्शन। तो जो फोर्स की डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। सिमिलरली बेटा अगर मैं सेकंड की वजह से बोलूं ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 विल बी ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन। ओहो, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 विल बी ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन। तो बेटा अगर मेरे को P पॉइंट पर फाइंड करना है, अगर मेरे को P पॉइंट पर फाइंड करना है, हट जा भाई हट जा, क्या लेगा तू हटने का, क्या यार ये बोर्ड ना मुझको, ओ माय गॉड, कीप इट। बोर्ड ना तुम्हारी मैम को बावला कर देगा। देखो बेटा जी, अगर इस पॉइंट पे मैं पूछूं आपको P डैश पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, दैट विल बी द सम ऑफ द टू, दैट विल बी द सम ऑफ द टू। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट P विल बी द सम ऑफ 2। अब इंडिविजुअल शीट कितना कंट्रीब्यूट करता था, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट।
दोनों सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कंट्रीब्यूट करेंगे। फर्क नहीं पड़ता कि ये पी डैश पॉइंट इससे इतनी डिस्टेंस पे है और इस शीट से इतने डिस्टेंस पे है, ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ दैट होता है ना। तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, फर्स्ट चार्ज की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी, सिग्मा 1, सेकेंड आपके पास कितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा 2, लेट इट बी सिग्मा 1, लेट इट बी सिग्मा 2। तो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई बेटा जी, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन सिग्मा 1 प्लस ऑफ सिग्मा 2। अगर केस बनाओ इसमें सब केस, सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगी, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर दोनों सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर, तो इन दैट केस आपके पास यहां इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब चलो नेक्स्ट केस में, ठीक है, अब चलो नेक्स्ट केस में हमको फाइंड करना है किसी पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वहां पे क्या एज्यूम करूंगी, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो लेट इट बी क्यू नॉट। ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अज्यूम किया क्यू नॉट। बेटा ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये दोनों रिपेल करेंगे, जिस साइड फोर्स की डायरेक्शन उसी साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, E1 विल बी इन दिस डायरेक्शन। आप बात करो ये वाली शीट की वजह से, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव रिपेल करेंगे, जिस साइड फोर्स उसी साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, E2 विल बी इन दिस डायरेक्शन। अब यहां पर E1 इस डायरेक्शन में, E2 इस डायरेक्शन में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एजम्पशन ले लूं दैट सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, मैंने एजम्पशन लिया कि सिग्मा 1 ग्रेटर है सिग्मा 2 से, तो बेटा उस केस में आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 के कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड 2 से, राइट। तो उस केस में अपन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या ले लेंगे, विल बी इन दिस डायरेक्शन। यानी कि देखो ना, अगर मैं मान के चल रही हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की वैल्यू कुछ 10 यूनिट आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 की वैल्यू कुछ 5 यूनिट आ रही है, बेटा इसका 5 यूनिट इसके 10 यूनिट में से 5 यूनिट खा जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E1 माइनस ऑफ E2, फॉर्मूला अभी भी वही रहेगा, सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी द नेट वैल्यू। अगर इसमें भी अब हम सब केस ले लें, इसमें भी अगर अब हम सब केस ले लें कि इफ सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2, इन दैट केस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू दिस माइनस दिस इज इक्वल्स टू 0। तो उस केस में बेटा बीच में इन दोनों प्लेट्स के आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी। ठीक है, अब निकालते हैं P डबल डैश के लिए। ठीक है, अब निकालते हैं P डबल डैश के लिए। P डबल डैश के लिए कहानी सुनो, यहां पे अगेन एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अज्यूम करो, पॉजिटिव रिपेल, तो जो फोर्स की डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, पॉजिटिव रिपेल, जो फोर्स की डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, E1 प्लस ऑफ E2, E1 प्लस ऑफ E2। इंडिपेंडेंट वैल्यू कितनी है बेटू, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस ऑफ सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस केस में भी अपने पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, बोलो, इस केस में भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अगर इसमें भी मैं सब केस ले लेती हूँ, इसमें भी इफ आई कंसिडर अ सब केस दैट सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2, इफ आई कंसिडर अ सब केस दैट सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2, इन दैट केस आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू सिग्मा, 2 से 2 गया, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास 3 केसेस बने। अगर आपके पास यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है बेटा, आपके पास बराबर हैं, यानी कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 के इक्वल है, तो ये वाले केस में जब दोनों सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉजिटिव, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और बीच में क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, बीच में क्या आएगी, 0 आएगी। चलिए नेक्स्ट केस में बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऑपोजिट चार्जेस है। देखिए यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर पॉजिटिव दे रखी है फर्स्ट प्लेट पे,
तो बेटा सेकेंड प्लेट पे क्या दे रखी है, नेगेटिव में दे रखी है, ठीक है। सेकेंड प्लेट में क्या दे रखी है, नेगेटिव में दे रखी है, ठीक है, नेगेटिव में दे रखी है। अब ध्यान से देखो, ये P डैश पॉइंट को कंसिडर करो, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वहां पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अज्यूम किया, बेटा पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन सेम में रहती है, तो E1 विल बी इन दिस डायरेक्शन, ओके। अब अगर हम बात कर रहे हैं नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंड प्लेट पे, ये पॉजिटिव चार्ज Q0 को रिपेल करेगी कि अट्रैक्ट, तो इट विल बी अट्रैक्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पर E2 की डायरेक्शन यहाँ पे हो जाएगी इस साइड, केस लिया है σ1 इज ग्रेटर देन σ2, यानी कि ये ज्यादा बड़ा होगा इससे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड इट कैन बी रिटन एज व्हाट, E1 माइनस ऑफ E2, ठीक है। अभी एक्सप्रेशन फाइनल क्या क्या आएगा वो मैं निकाल के बताऊंगी। देखो अभी मैं सिर्फ आपको डायरेक्शन समझा रही हूँ। अगर मैं मिड पॉइंट पे कंसिडर करूं, है ना, अगर मैं मिड में कोई पॉइंट कंसिडर करूं, पी पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अज्यूम किया, बेटा पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट किस में आएगी, इस दिशा में आएगी। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E1 प्लस ऑफ E2 इन दिस केस। अगर हम थर्ड केस कंसिडर कर रहे हैं यहां पर, दैट इज P डबल डैश पर, Q0 अज्यूम करो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट दिस पॉइंट। अब अगर आप ध्यान से देखो, यहां पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थी, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो जिस साइड फोर्स की डायरेक्शन उसी साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। बेटा नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो जिस साइड फोर्स की डायरेक्शन उसी साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और इधर भी सेम एजम्पशन लेंगे कि σ1 is greater than σ2, so electric field net will be in the direction of E1. So net electric field की डायरेक्शन क्या आ गई, इस दिशा में आ गई। अब एक्सप्रेशन निकाल लें। एक्सप्रेशन निकालना कौन सा मुश्किल बात है, आपको पता है कि दोनों प्लेट्स क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, in the case of P dash E is equals to 1/2 epsilon naught σ1 minus of σ2. If सब केस बना के लिखो, if σ1 is equals to σ2 then electric field is equals to 0. ध्यान दीजिएगा, अगर ऑपोजिट प्लेट्स हैं, कैसी प्लेट्स हैं, ऑपोजिट प्लेट्स हैं, बेटा ऑपोजिट प्लेट्स के केस में बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बराबर है। अगर आप मिड पॉइंट पर कंसिडर करेंगे तो मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा आपको बताया था एड अप होगी, तो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये, अगर सब केस लोगे σ1 σ2 का बराबर का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी कि अगर आपके पास बेटा ऑपोजिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की प्लेट्स हैं तो बीच में वैल्यू कितनी आएगी, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थी तो बाहर आपके पास वैल्यू आती थी सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे अंदर आती है सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर द सबके σ1 इज इक्वल्स टू σ2। फिर आ जाओ थर्ड पॉइंट पर, यानी कि P डैश पॉइंट पर, अगर σ1 ग्रेटर देन σ2 है तो उस केस में भी बेटा आपके पास वैल्यू सेम वही रहेगी। अगर इसमें सब केस लो दैट σ1 इज इक्वल्स टू σ2, तो उस केस में आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी, 0, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी, 0। यानी कि अगर सब केसेस में चलूं, जब σ1 σ2 के बराबर हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर 0, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर 0 और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ऐसा ही सब केस बेटा मैं वहां पे भी लिख देती हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखो ऐसा ही यहां पे लिख दे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। जब आपके पास सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थी तो यहां पर आपके पास वैल्यू अंडर द सब केस, जब σ1 σ2 के बराबर हो जाता है तो E की वैल्यू कितनी आती है, बाहर E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट अंडर द सब केस दैट σ1 इज इक्वल्स टू σ2। अदरवाइज तो आपके पास फुल फ्लैश एक्सप्रेशंस आते हैं, ठीक है। अदरवाइज तो ऐसे एक्सप्रेशंस आएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक। लेट्स सी 1 or 2 MCQs related to it.
इसका आंसर देंगे फटाफट से चैट बॉक्स में। आंसर तो वैसे आपके सामने ही आ गया था, आई होप आपने देखा ना हो। Electric field intensity at a point due to uniformly charged infinite plane sheet is directly proportional to the distance of the point charges from the plane sheet, inversely proportional to the distance of the point from the plane sheet, independent of the distance of the point from the plane sheet, directly proportional to the square of the distance of the point from the plane sheet। बेटा it is independent। कैसा एक्सप्रेशन आया था? E is equals to sigma by 2 epsilon naught आया था फॉर द केस ऑफ थिन शीट, है ना, फॉर द केस ऑफ थिन शीट। जब कुछ भी नहीं गिवन हो ना तो बाय डिफॉल्ट थिन शीट लेना है, जब कुछ भी नहीं गिवन तो बाय डिफॉल्ट थिन शीट लेना है। एक्सप्रेशन E इज इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में रहता था। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जहां पे हम फाइंड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। सो द राइट आंसर इज व्हाट? सी ऑप्शन। ठीक है, द राइट आंसर इज व्हाट? सी ऑप्शन। चलिए सिंपल से हैं क्वेश्चन। फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन थिन शीट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज, अभी आपको एक्सप्रेशन बताया था, इट इज सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बेटा थिक शीट के लिए क्या वैल्यू आती है? थिक शीट के लिए क्या वैल्यू आती है? E इज इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे समराइज करवा रही हूँ। अगर आपके पास शीट्स हैं, दोनों में सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या दे रखी है? सेम दे रखी है। पॉजिटिव दे रखी है, पॉजिटिव दे रखी है, या आपके पास नेगेटिव दे रखी है, या आपके पास नेगेटिव दे रखी है, या आपके पास तीसरा केस है जब पॉजिटिव और नेगेटिव दे रखी हो। तो इन केसेस में आप क्या लिखोगे? अगर मैं लेकर चलूं सिग्मा 1 सिग्मा 2 के बराबर है, यानी कि जितनी फर्स्ट की सरफेस चार्ज डेंसिटी है उतनी ही सेकंड की सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो बेटा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सेम आ जाओ यहाँ पर नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बट अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का प्लेट से, बेटा ये 3 केसेस हैं, कंफ्यूज नहीं हो जाना, मैम ने सेम ही लिख दिया। ठीक है, 3 केसेस बता रही हूँ। तीसरे केस में पॉजिटिव और नेगेटिव, तो बेटा आपके पास इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अगेन व्हाट? इट विल बी अगेन 0। ठीक है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अगेन 0। सो आई होप कि आज की क्लास में आपको थॉरली अच्छे से समझ आ गया है कि किसी भी टाइप की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी हो, शीट पे कोई सा भी चार्ज हो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करनी है, क्या वो डिपेंड करेगी डिस्टेंस पे, नहीं करेगी, तो सब चीज़ों की आई थिंक आपको क्लैरिटी हो चुकी है। ठीक है, चलिए बेटा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस बैच। अगर आप अभी तक अपनी प्रिपरेशन को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हैं, देखो अ लॉट ऑफ स्कूल्स, अ लॉट ऑफ कोचिंग सेंटर्स, अ लॉट ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद देयर कोर्सेज, बट हमने थोड़ा सा लेट इसलिए स्टार्ट किया है ये वाला कोर्स, ताकि अगर कुछ बच्चे जो शुरू में सीरियस नहीं होते हैं, जुलाई तक आते आते बेटा वो बहुत सीरियसनेस आ जाती है। इफ़ यू फील लाइक कि अभी भी आपको शुरू से सब कुछ दोबारा करना है, अभी तक आपने 12th में आ गए हो, कुछ भी नहीं किया है, सो बेटा आपके लिए क्लास 12th का साइंस PCMB का कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। फुल 1 ईयर का कोर्स है आपका। 27 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। 4:30 से 9 PM की टाइमिंग्स रहती है, इवनिंग की आपकी स्कूल टाइमिंग्स भी नहीं रहती हैं। इसमें आपके 15 फुल लेंथ टेस्ट हैं, 600+ आवर्स ऑफ 2-वे इंटरैक्टिव क्लासेस हैं, 10 सेक्शनल टेस्ट हैं, 3000+ क्वेश्चन कलेक्शन है, आपको ई बुक्स मिलेंगी इसमें, स्टडी प्लान डेली मंथली रिवाइज होगा, मंथली आपको पहले ही पता चल जाएगा कि इस मंथ में हम क्या कवर अप करने वाले हैं, एंड रिकॉर्डेड वीडियोस तो आपको मिलेंगी जो ऑफलाइन में आपको नहीं मिलती हैं। ऑफलाइन में क्या रहता है, अपन ने अगर एक भी क्लास मिस कर दिया है तो हम उसको दोबारा से देख नहीं पाते, हमको अपने फ्रेंड से ही नोट्स को कंप्लीट करना पड़ता है ना। देयर इज नो सच पॉसिबिलिटी कि हम वहां पे कोई क्लास रिकॉर्ड हो रखी हो उसको दोबारा से देख ले, हमको फ्रेंड की भाषा में समझना पड़ता है वो लेक्चर। बट ऑनलाइन में आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप उसको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बार बार भी देख सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स भी देख सकते हैं, और अगर आपकी क्लास मिस हो गई है तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, सो बेटा इसी सब चीजों को ध्यान में रख के हमने ये कोर्स लॉन्च किया है आपके लिए। एंड अगर आप प्राइसिंग देखेंगे, द प्राइसिंग इज 9999 यानी कि 9999, बट आफ्टर यूजिंग माई कोड एज Y549, दिस इज द कोड फॉर माई PK Army,
Y549 बेटा, दिस कोर्स विल बी कॉस्टिंग यू अप्रोक्सीमेटली 8300 फॉर फुल 1 ईयर. फॉर फुल 1 ईयर 8300 रुपीज का पड़ेगा. बट इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट फॉर बाइंग दिस कोर्स फॉर 12 मंथ, यू हैव ऑप्शंस देयर फॉर बाइंग इट फॉर 2 months एंड 9 months एज वेल, है ना. 2 months और 9 months का भी यहाँ पे आप बाय कर सकते हो. वॉट यू हैव टू डू इज, लेट मी टेल यू, आपको करना क्या है, वॉट आर द स्टेप्स यू नीड टू फॉलो अप. लेट मी टेल यू क्या स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं. सिंपली आपको गूगल पर टाइप करना है अड्डा 247. अड्डा 247 जैसे ही आप खोलेंगे बेटा, आपको ऑल कोर्सेज में जाना है. ऑल कोर्सेज में आप जब स्कूल के 12 कैटेगरी में जाएंगे तो आपको CBSE बोर्ड क्लास 12th पर क्लिक करना है. ठीक है, उसमें आपको बेटा सबसे ऊपर ही ये वाला कोर्स दिख जाएगा. जस्ट क्लिक ऑन इट एंड इट विल बी शोइंग यू द कॉस्ट एज 9999. क्लिक ऑन बाय नाउ. जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, यू हैव टू अप्लाई हेयर अ कूपन जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा. एंड दैट कूपन यू नीड टू अप्लाई एज Y549. वंस यू विल अप्लाई दिस, जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई एंड द कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड एंड इट विल बी कॉस्टिंग यू अप्रोक्सीमेटली 8299. ठीक है, दिस इज द कॉस्ट फॉर 12 months. बट अगर आप वहीं पर बेटा ये 12 months के लिए ना बाय करके 9 months के लिए बाय करना चाहते हैं या 2 months के लिए बाय करना चाहते हैं, रिस्पेक्टिवली ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए. सपोज कीजिए आप 2 months के लिए बाय करना चाहते हैं, देन बाय नाउ पे क्लिक कीजिए. देन अगेन यू कैन अप्लाई द सेम कोड दैट इज Y549. ठीक है, अभी ये वाला कोड लगाने से फायदा क्या होगा, आई विल बी पर्सनली कनेक्टिंग विद यू एंड आई विल बी गाइडिंग यू थॉरली फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स. इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन द ऐप और एनी इशू, you can connect with me directly if you will be enrolling under Physics Core Army code that is Y549. जैसे ही बेटा आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, आपको कॉस्ट देखो अप्रोक्सीमेटली 2000 की पड़ेगी. 2 months की 2074 की 2 months की कॉस्ट पड़ेगी. अगर आप इन 2 months में सिलेबस कवर अप करना चाहते हैं, टिल दैट हम जितने भी चैप्टर्स रिस्पेक्टिव टीचर्स कंप्लीट कराएंगे. बट उसके बाद बेटा जब आप रीन्यू करेंगे तो आपको कॉस्ट जो है वो अगर आप ओवरऑल देखेंगे 12 months के स्ट्रेच में तो उससे ज्यादा पड़ेगी. सो मेक श्योर दैट इफ यू आर फुली कॉन्फिडेंट अबाउट इट दैट आप CBSE बोर्ड एग्जाम्स में एकदम फोड़ना चाहते हैं, सो गो फॉर द 12 months कोर्स एंड यू विल बी able to attend all the classes live and all the options will be open for you. That is e-book options. E-books जो available मिलेंगी बेटा आपको, उसमें more than 3000 plus questions होंगे जो आपको बहुत help करेंगे आपकी preparation में. ठीक है, so this is all about today's class. So चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. एंड टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू यूजर जो अभी इस चैनल पे लैंड किया है. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड मेक श्योर दैट बेटा कि आप जरूर से रेगुलर क्लासेस को फॉलो अप कर रहे हैं. बार बार कई बच्चे ये पूछ रहे हैं कि मैम आरंभ बैच की क्लासेस रेगुलर कब होंगी. बेटा रेगुलर तो ले रही है मैम आपकी क्लासेस. मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आपकी क्लास चलती है 7 PM पर एंड अदर ऑल्टरनेटिव पे आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेशंस में इंटरेस्टिंग बातें मैं बता रही हूँ जो आपकी जरूरी हैं अगर आप फिजिक्स में एक्सेल करना चाहते हैं. और मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम द नेक्स्ट वीक शायद से क्लासेस में रेगुलर भी लेना स्टार्ट कर दूँ. टेंशन मत लीजिए. अगर आपके कुछ प्री बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, कुछ हाफ ईयरली एग्जाम्स आ रहे हैं, तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि मैम हमारे इस तारीख से ये एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं. आई विल बी प्लानिंग माई शेड्यूल अकॉर्डिंग टू इट एंड वी विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द कंटेंट अकॉर्डिंगली. ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू एनरोल इन दैट बैच इफ यू वांट टू एक्सेल इन योर बोर्ड एग्जाम्स. एंड ओके फिर बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें. बाय बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर.